नमस्कार। आज हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कंप्यूटर आखिर कैसे काम करता है? इसके पीछे सबसे अहम भूमिका निभाता है सॉफ्टवेयर वह नियमों और क्रियाओं का समूह है जो कंप्यूटर सिस्टम के कार्यों को नियंत्रित करता है। यह हार्डवेयर के साथ मिलकर काम करता है और सुनिश्चित करता है कि हर कार्य सही तरीके। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के लिए निर्देशों का एक सेट होता है जिसे प्रोग्राम भी कहा जाता है। ये निर्देश कंप्यूटर को बताते हैं कि उसे क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर केवल एक हार्डवेयर का ढांचा रह जाता है जो कोई कार्य नहीं कर सकता। सॉफ्टवेयर ही हार्डवेयर को जीवन देता है और उसे उपयोगी बनाता है। सॉफ्टवेयर का मुख्य कार्य कंप्यूटर के विभिन्न हार्डवेयर के बीच समन्वय स्थापित करना है। उदाहरण के लिए, जब आप कीबोर्ड से कोई बटन दबाते हैं तो सॉफ्टवेयर उस इनपुट को प्रोसेस करता है और स्क्रीन पर परिणाम दिखाता है। इसी तरह प्रिंटर, माउस, मॉनिटर आदि सभी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के निर्देशों के अनुसार काम करते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वह माध्यम है जिससे हम सॉफ्टवेयर के लिए निर्देश लिखते हैं। ये लैंग्वेज कंप्यूटर को समझ में आने वाले कोड में निर्देश देती है। जैसे हिंदी या अंग्रेजी में हम संवाद करते हैं, वैसे ही कंप्यूटर से संवाद करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर एक दूसरे के पूरक हैं। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को निर्देश देता है कि उसे क्या करना है। उदाहरण के लिए, जब आप कोई गाना सुनते हैं तो म्यूजिक प्लेयर सॉफ्टवेयर स्पीकर हार्डवेयर को साउंड प्ले करने का निर्देश देता है। दोनों के बीच यह तालमेल कंप्यूटर को शक्तिशाली बनाता है। जब हार्डवेयर किसी कार्य को पूरा करने के लिए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के निर्देशों का पालन करता है तो इसे प्रोग्राम रन या एक्सिक्यूट करना कहा जाता है। इसका मतलब है कि कंप्यूटर दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्य कर रहा है। उदाहरण के लिए, जब आप कोई एप्लीकेशन खोलते हैं तो वह प्रोग्राम रन हो रहा होता है। सॉफ्टवेयर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के बेसिक फंक्शन को नियंत्रित करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे वर्ड प्रोसेसर या गेम्स विशेष कार्यों के लिए बनाए जाते हैं। दोनों मिलकर कंप्यूटर को उपयोगी बनाते हैं। कुछ लोकप्रिय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं सी, सी प्लस, जावा, पाइथन और जावास्क्रिप्ट। इनका उपयोग अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर बनाने में किया जाता है। हर लैंग्वेज की अपनी विशेषताएं होती हैं और इन्हें सीखना कंप्यूटर विज्ञान में करियर बनाने के लिए जरूरी है। में हम कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंप्यूटर की आत्मा है। इनके बिना कंप्यूटर केवल एक मशीन है। सॉफ्टवेयर न केवल कंप्यूटर को कार्यशील बनाता है बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को भी आसान बनाता है। उम्मीद है आपको सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। लैंग्वेज के बारे में, कंप्यूटर की दुनिया में सॉफ्टवेयर का क्या महत्व है, ये कैसे काम करता है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। शुरुआत करते हैं सॉफ्टवेयर की मूल परिभाषा से, फिर जानेंगे इसके प्रकार और आखिर में समझेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बुनियादी बात। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम के कार्यों को नियंत्रित करने वाला नियमों और निर्देशों का समूह होता है। ये कंप्यूटर के विभिन्न हार्डवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है ताकि कोई विशेष कार्य पूरा किया जा सके। सॉफ्टवेयर ही हार्डवेयर को बताता है कि उसे क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। जब हार्डवेयर किसी कार्य को पूरा करने के लिए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के निर्देश। सॉफ्टवेयर मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के मूलभूत कार्यों को संपन्न करता है, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी विशेष कार्य के लिए बनाया जाता है। दोनों के अपने अपने उपयोग और महत्व हैं जो कंप्यूटर को सुचारू रूप से चलाने में मदद करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर वह प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम के मूलभूत कार्यों को संपन्न करने और उन्हें कार्य के योग्य बनाए रखने के लिए बनाए जाते हैं। ये कंप्यूटर और उपयोगकर्ता के बीच मध्यस्थ का कार्य करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर से जुड़ा होता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ भी तालमेल बनाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर को दो भागों में बांटा गया है, सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम और सिस्टम यूटिलिटीज। सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम सिस्टम का प्रबंधन करते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम और डिवाइस ड्राइवर। वहीं सिस्टम यूटिलिटीज कंप्यूटर के रखरखाव और सुरक्षा से जुड़े कार्यों के लिए बनाए जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्रामों का वह समूह है जो कंप्यूटर सिस्टम तथा उसके विभिन्न संसाधनों के कार्यों को नियंत्रित करता है। यह हार्डवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और उपयोगकर्ता के बीच संबंध स्थापित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना हार्डवेयर किसी एप्लीकेशन प्रोग्राम को सक्रिय नहीं कर सकता। ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं MS DOS, विंडोज XP, विंडोज 2000, विंडोज 98, यूनिक्स, लिनक्स आदि। ये सभी अपने अपने समय के लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम रहे हैं और आज भी कई जगहों पर उपयोग किए जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर और उपयोगकर्ता के बीच संवाद स्थापित करता है।
सभी उपकरणों को नियंत्रित रखता है, उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए प्रोग्राम का पालन करता है, सभी प्रोग्रामों के लिए आवश्यक साधन उपलब्ध कराता है और अन्य सहायक कार्य भी करता है। डिवाइस ड्राइवर एक विशेष प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो किसी डिवाइस के संचालन को समझाता है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम के निर्देशों को कंप्यूटर के विभिन्न भागों के लिए उनकी भाषा में परिवर्तित करता है। इसी युक्ति तथा उपयोगकर्ता यूजर के बीच इंटरफेस का कार्य करते हैं। डिवाइस ड्राइवर कंप्यूटर का परिचय उससे जुड़ने वाले हार्डवेयर से करवाते हैं। सिस्टम यूटिलिटीज वे प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर के रखरखाव से संबंधित कार्य करते हैं। ये प्रोग्राम कंप्यूटर के कार्यों को आसान बनाते हैं, उसे त्रुटियों से दूर रखते हैं और सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं। यूटिलिटी प्रोग्राम्स कंप्यूटर के उपयोग के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। इस कंप्रेशन सॉफ्टवेयर हार्ड डिस्क पर मौजूद सूचना को संकुचित कर देता है जिससे अधिक जानकारी स्टोर की जा सके। वहीं डिस्क फ्रेगमेंटेशन सॉफ्टवेयर हार्ड डिस्क पर बिखरी हुई फाइलों को एक स्थान पर लाता है जिससे डेटा एक्सेस तेज हो जाता है। ये दोनों यूटिलिटी प्रोग्राम्स कंप्यूटर की कार्यक्षमता बढ़ाने में सहायक होते हैं और डेटा को व्यवस्थित रखते हैं। बैकअप यूटिलिटी कंप्यूटर की डिस्क पर मौजूद सभी जानकारी की एक कॉपी रखती है जिससे जरूरत पड़ने पर फाइल्स या पूरी डिस्क को रिस्टोर किया जा सके। वहीं डिस्क क्लीनर उन फाइलों को ढूंढकर डिलीट करता है जिनका लंबे समय से उपयोग नहीं हुआ है। ये दोनों यूटिलिटी प्रोग्राम्स डेटा की सुरक्षा और डिस्क की सफाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एंटीवायरस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में वायरस को ढूंढने और उन्हें डिलीट करने का कार्य करता है। ये प्रोग्राम कंप्यूटर को हानिकारक सॉफ्टवेयर से सुरक्षित रखते हैं और सिस्टम की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के लिए अनिवार्य है ताकि डेटा सुरक्षित रहे और सिस्टम बिना किसी रुकावट के चले। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे प्रोग्राम होते हैं जो किसी विशेष कार्य के लिए बनाए जाते हैं जैसे ऑफिस वर्क, ग्राफिक्स डिजाइनिंग, डेटा मैनेजमेंट आदि। इनका विकास संस्थान या व्यक्ति की आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर और यूजर के बीच समन्वय स्थापित करता है। इनका विकास किसी विशेष ऑपरेटिंग सिस्टम को ध्यान में रखकर किया जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर और विशेष उद्देश्य सॉफ्टवेयर। सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर जैसे MS ऑफिस, वेब ब्राउजर, मीडिया प्लेयर आदि जिनका उपयोग कई लोग कर सकते हैं। वहीं विशेष उद्देश्य सॉफ्टवेयर किसी खास कार्य के लिए बनाए जाते हैं जैसे रिजर्वेशन सिस्टम, अटेंडेंस सिस्टम आदि। और प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कंप्यूटर द्वारा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट तैयार करने, उनमें संशोधन करने, फॉर्मेट बदलने, स्पेलिंग चेक करने और प्रिंट करने के लिए उपयोग होता है। ये टाइपराइटर के विकल्प के रूप में कंप्यूटर को प्रस्तुत करता है और गलती सुधारना भी आसान बनाता है। उदाहरण के लिए MS वर्ड, गूगल डॉक्स आदि। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के माध्यम से यूजर अपने डेटा को ROW और कॉलम के रूप में व्यवस्थित कर सकता है। इसमें स्प्रेडशीट बनाना, सेव करना, एडिट करना और फॉर्मेट करना आसान होता है। उदाहरण के लिए MS एक्सेल, गूगल शीट्स आदि। यह सॉफ्टवेयर गणना और डेटा विश्लेषण के लिए बहुत उपयोगी है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS सॉफ्टवेयर के माध्यम से सूचनाओं का संग्रहण, प्रस्तुतिकरण, एक्सेस और फॉर्मेट किया जा सकता है। इस सॉफ्टवेयर सम्मेलनों, बैठकों या गोष्ठियों में डेटा को व्यवस्थित रखने में मदद करता है। उदाहरण के लिए MS एक्सेस, MySQL आदि। DBMS डेटा की सुरक्षा और त्वरित एक्सेस के लिए महत्वपूर्ण है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग कंप्यूटर और उसके सहयोगी उपकरणों के माध्यम से प्रकाशन कार्यों के लिए किया जाता है। इसमें MS पब्लिशर, पेजमेकर, कोरल ड्रॉ, वेंतुर आदि लोकप्रिय सॉफ्टवेयर हैं। इनकी मदद से ब्रोशर, बुकलेट, पोस्टर आदि डिजाइन किए जा सकते हैं। ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर के माध्यम से कंप्यूटर द्वारा ग्राफ, चित्र और रेखाचित्र आदि का निर्माण, संशोधन और प्रिंट किया जा सकता है। उदाहरण के लिए अडोबी फोटोशॉप, पिक्सअप आदि। यह सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग और इमेज एडिटिंग के लिए बहुत उपयोगी है। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर का उपयोग स्कूल या कॉलेज के एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट द्वारा विद्यार्थियों के परिणाम तैयार करने के लिए किया जाता है। यह सॉफ्टवेयर विभिन्न गणनाएं भी कर सकता है और ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन आदि को संभाल सकता है। प्रोग्रामिंग भाषा एक कृत्रिम भाषा है जिसका उपयोग कंप्यूटर के साथ संचार करने और उसे निर्देश देने के लिए किया जाता है ताकि वह सॉफ्टवेयर, वेबसाइट और एप्लीकेशन जैसे कार्य कर सके। इसमें प्रतीकों, नियमों और व्याकरण का एक सेट होता है जिसका उपयोग करके प्रोग्रामर सोर्स कोड लिखते हैं। यह मानव और कंप्यूटर के बीच एक सेतु का काम करती है। प्रोग्रामिंग भाषाओं को मुख्य रूप से मशीन भाषा, असेंबली भाषा, निम्न स्तरीय भाषा और उच्च स्तरीय भाषा में वर्गीकृत किया गया है। ये भाषाएं कंप्यूटर के काम करने के तरीके और उनकी जटिलता के आधार पर भिन्न होती हैं। निम्न स्तरीय भाषाएं कंप्यूटर की आंतरिक कार्यप्रणाली के अनुसार बनाई जाती हैं। इनमें लिखे गए
प्रोग्रामों की गति अधिक होती है। इसमें मुख्यतः मशीनी भाषा और असेंबली भाषा आती है। कंप्यूटर मात्र बाइनरी संकेत अर्थात शून्य एक को ही समझता है। मशीनी भाषा के अतिरिक्त अन्य सभी प्रोग्रामिंग भाषाओं में शून्य और एक के अतिरिक्त अन्य अंक व अक्षरों का प्रयोग होता है। अनुवादक इन अंकों व अक्षरों को बाइनरी संकेतों में अनुवादित कर देता है ताकि कंप्यूटर में दिए गए निर्देशों को समझकर उनके अनुसार विश्लेषण कर सही परिणाम प्रस्तुत कर सके। असेंबली भाषा यह मशीन भाषा से थोड़ी ऊंची है और इसमें निर्देशों को दर्शाने के लिए निमोनिक कोड का उपयोग होता है। इसे मशीन कोड में बदलने के लिए असेंबलर की आवश्यकता होती है। मध्यस्तरीय भाषाएं जैसे सी भाषा निम्न और उच्च स्तरीय भाषाओं के बीच पुल का कार्य करती हैं। ये दोनों के गुणों को समेटे होती हैं और प्रोग्रामिंग को सरल बनाती है। निम्न स्तरीय भाषा एक प्रोग्रामिंग भाषा होती है जिसमें कंप्यूटर के हार्डवेयर से न्यूनतम अमूर्तता होती है, जिससे इसके घटकों पर सीधा नियंत्रण संभव होता है। इसमें मशीन भाषा, बाइनरी कोड और असेंबली भाषा शामिल। उच्च स्तरीय भाषाएं कंप्यूटर की आंतरिक कार्यप्रणाली पर आधारित नहीं होती। इनमें लिखे प्रोग्राम को मशीन भाषा में अनुवादित करना आवश्यक होता है। ये भाषाएं प्रोग्रामिंग को और अधिक आसान बनाती हैं। एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है जिसका अर्थ है FORMULA इंस्लेशन सूत्र अनुवाद पूर्णविराम सबसे पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं में से एक है, जिसे जॉन बेकस ने 1957 में विकसित किया था और यह विशेष रूप से संख्यात्मक और वैज्ञानिक कंप्यूटिंग के लिए डिजाइन की गई है। एक तीसरी पीढ़ी की संकलित अनिवार्य प्रोग्रामिंग भाषा है। एल्गोल का पूरा नाम एल्गोरिथमिक लैंग्वेज है। इसका आविष्कार मुख्य जटिल बीजगणितीय गणनाओं के लिए किया गया था। इसका उपयोग इंजीनियरिंग और वैज्ञानिक क्षेत्रों में होता है। एल्गोल एल्गोरिथमिक लैंग्वेज एक पुरानी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है जिसे वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग गणनाओं के लिए डिजाइन किया गया था। इसे 1950 के दशक के अंत में विकसित किया गया था और ये COBOL का मतलब कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है और यह एक उच्च स्तरीय संकलित प्रोग्रामिंग भाषा है जिसे विशेष रूप से व्यावसायिक, वित्तीय और प्रशासनिक प्रणालियों के लिए डिजाइन किया गया है। यह एक अंग्रेजी जैसी भाषा है जिसे 1959 में अमेरिकी सरकार और निजी क्षेत्र की संयुक्त पहल के रूप में विकसित किया गया था ताकि विभिन्न कंप्यूटरों पर। लोगों का पूरा नाम लॉजिक ओरिएंटेड लैंग्वेज है। यह भाषा बच्चों को प्रोग्रामिंग सिखाने के लिए लोकप्रिय है। इसमें ग्राफिक्स और चित्र बनाना आसान होता है। पास्कल का विकास 1975 में निकोलस विक्र ने किया था। इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए किया जाता है। ये शिक्षा और अनुसंधान में लोकप्रिय रही है। पास्कल एक प्रक्रियात्मक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है जिसे 1970 में निकोलस विर्थ ने संरचित प्रोग्रामिंग सिखाने के उद्देश्य से बनाया था। इसका नाम फ्रांसीसी गणितज्ञ ब्लेज पास्कल के सम्मान में। बेसिक भाषा की मुख्य बातें। नाम बेसिक का पूरा नाम बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड है। विकास इसे जॉन जी केमेनी और थॉमस ई कर्ट्स ने 1964 में डार्टमाउथ कॉलेज में विकसित किया था। उद्देश्य इसका मुख्य उद्देश्य कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को गैर तकनीकी छात्रों और शुरुआती लोगों के लिए सुलभ बनाना था। यह कई लोगों के लिए प्रोग्रामिंग की पहली भाषा थी जिसने बाद में माइक्रोसॉफ्ट बेसिक और विजुअल बेसिक जैसी आधुनिक भाषाओं को जन्म दिया। आज भी क्यूबी 64 जैसी परियोजनाएं बेसिक की शैक्षिक और व्यावसायिक क्षमताओं को आधुनिक युग में ला रही हैं। आज हम जानेंगे कुछ प्रमुख आधुनिक प्रोग्रामिंग भाषाओं के बारे में जिनका विकास बीते कुछ दशकों में हुआ है और जिन्होंने कंप्यूटर विज्ञान की दुनिया में क्रांति ला दी है। इन भाषाओं में सी कोमल, प्योलत, स्नोबल और प्रोलॉग शामिल हैं। हर भाषा की अपनी खासियत है और इनका उपयोग अलग अलग क्षेत्रों में किया जाता है। इस वीडियो में हम इन भाषाओं के इतिहास, विकासकर्ता, भाषा को सबसे आधुनिक प्रोग्रामिंग भाषाओं में गिना जाता है। इसका विकास 1972 में डेनिस रिची ने एनटी लैब में किया था। सी भाषा को मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है क्योंकि यह मशीन और उच्च स्तरीय भाषाओं के बीच की कड़ी है। इसकी मदद से जटिल प्रोग्राम भी सरलता से लिखे जा सकते हैं। सी भाषा ने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की दुनिया में एक नई भाषा का प्रयोग मुख्यतः सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और एम्बेडेड सिस्टम्स के विकास में किया जाता है। इसकी सिंटैक्स सरल और शक्तिशाली है जिससे प्रोग्रामर जटिल समस्याओं का समाधान आसानी से कर सकते हैं। सी भाषा की लोकप्रियता का मुख्य कारण इसकी पोर्टेबिलिटी और गति है। आज भी कई आधुनिक भाषाओं की नींव सी पर ही टिकी हुई है। प्लस भाषा का विकास 1980 में वाल स्ट्रासटूब द्वारा अमेरिका की बेल लेबोरेटरी में किया गया था। एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो सी भाषा की खूबियों के साथ साथ नई विशेषताएं भी प्रदान करती है। सी प्लस के आने से प्रोग्रामिंग में डेटा संरचना और ऑब्जेक्ट्स का महत्व बढ़ गया। प्लस का उपयोग मुख्यतः यूजर इंटरफेस आधारित प्रोग्राम, गेम डेवलपमेंट और बड़े सॉफ्टवेयर सिस्टम्स के निर्माण में किया जाता है। इसकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड विशेषताएं जैसे इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म प्रोग्रामिंग को अधिक व्यवस्थित और सुरक्षित बनाती हैं। सी प्लस ने
सॉफ्टवेयर विकास को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, जिसका पूरा नाम कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज है। एक ऐसी प्रोग्रामिंग भाषा है जिसे मुख्य रूप से माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए विकसित किया गया था। इसका उद्देश्य छात्रों को प्रोग्रामिंग की मूल बातें सरलता से सिखाना है। कोमल की सिंटैक्स आसान है और यह शिक्षा के क्षेत्र में काफी लोकप्रिय रही है। कोमल का मतलब संदर्भ के आधार पर भिन्न हो सकता है, जैसे कि एक शोध ढांचा। कोमल भाषा का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह छात्रों को प्रोग्रामिंग की जटिलताओं से दूर रखते हुए उन्हें तार्किक सोच और समस्या समाधान की ओर प्रेरित करती है। इसकी मदद से छात्र आसानी से प्रोग्रामिंग के मूल सिद्धांत समझ सकते हैं और आगे चलकर अन्य भाषाओं को भी सीख सकते हैं। गलत एक लेखकीय भाषा है जिसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा के तरीकों को आसान बनाना है। इसका उपयोग शिक्षकों द्वारा अपने व्याख्यान को रिकॉर्ड करने और छात्रों तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। यह भाषा शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण साधन बन गई है, जिससे शिक्षण और मूल्यांकन दोनों सरल हो गए हैं। गलत भाषा के माध्यम से शिक्षक अपने व्याख्यान को रिकॉर्ड कर सकते हैं और छात्रों को वांछित समय पर भेज सकते हैं। साथ ही छात्र भी अपने उत्तर रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिससे मूल्यांकन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और प्रभावी हो जाती है। यह भाषा शिक्षा में तकनीकी नवाचार का उदाहरण है। नोबल, जिसका पूरा नाम स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबॉलिक लैंग्वेज है, एक विशेष प्रोग्रामिंग भाषा है। इसका विकास 1962 में ग्रिस्बोल नामक वैज्ञानिक ने किया था। नोबल का मुख्य उपयोग शब्दावलियों, नमूनों और संदेशों के निर्माण में किया जाता है। यह भाषा टेक्स्ट प्रोसेसिंग के क्षेत्र में काफी लोकप्रिय रही है। प्रोलॉग, जिसका पूरा नाम प्रोग्रामिंग इन लॉजिक है, एक शक्तिशाली प्रोग्रामिंग भाषा है। इसका विकास 1973 में फ्रांस में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े कार्यों के लिए किया गया था। प्रोलॉग का मुख्य उपयोग तर्काधारित समस्याओं को हल करने में होता है। प्रोलॉग भाषा का उपयोग मुख्यतः आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक्सपर्ट सिस्टम्स और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में किया जाता है। इसकी तर्काधारित संरचना जटिल समस्याओं के समाधान के लिए उपयुक्त है। प्रोलॉग ने कंप्यूटर विज्ञान में तर्क और बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में नई संभावनाएं खोली हैं। भाषा अनुवादक, जिसे लैंग्वेज ट्रांसलेट कहा जाता है, एक ऐसा प्रोग्राम है जो विभिन्न प्रोग्रामिंग भाषाओं में लिखे गए प्रोग्रामों का अनुवाद कंप्यूटर की मशीनी भाषा में करता है। यह अनुवादक प्रोग्रामिंग की दुनिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे कंप्यूटर विभिन्न भाषाओं को समझ पाता है। भाषा अनुवादकों के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं: कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। कंपाइलर उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में बदलता है। इंटरप्रेटर एक एक लाइन पढ़कर अनुवाद करता है और असेंबलर असेंबली भाषा को मशीन भाषा में बदलता है। इन सभी का उद्देश्य प्रोग्राम को कंप्यूटर के लिए समझने योग्य बनाना है। प्लस की उपयोगिता बड़े सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स, गेम डेवलपमेंट और सिस्टम प्रोग्रामिंग में देखी जाती है। इसकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड विशेषताएं प्रोग्रामिंग को अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित बनाती हैं। नोबल भाषा ने टेक्स्ट प्रोसेसिंग और पैटर्न मैचिंग के क्षेत्र में नई दिशा दी है। इसकी मदद से शब्दों और संदेशों का विश्लेषण और निर्माण आसान हो गया है। नोबल ने कंप्यूटर विज्ञान में एक नई क्रांति लाई है। प्रोलॉग भाषा का उपयोग मुख्यतः आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एक्सपर्ट सिस्टम्स में किया जाता है। इसकी तर्काधारित संरचना जटिल समस्याओं के समाधान के लिए उपयुक्त है। प्रोलॉग ने कंप्यूटर विज्ञान में तर्क और बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में नई संभावनाएं खोली हैं। भाषा अनुवादक की मदद से प्रोग्रामर विभिन्न भाषाओं में कोड लिख सकते हैं और कंप्यूटर उसे आसानी से समझ सकता है। इससे सॉफ्टवेयर विकास में विविधता और लचीलापन आता है। अनुवादक ने प्रोग्रामिंग को वैश्विक स्तर पर पहुंचाया है। प्लस भाषा की संरचना में क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म जैसी विशेषताएं शामिल हैं। यह संरचना बड़े और जटिल प्रोग्राम्स को व्यवस्थित और सुरक्षित बनाती है। आज हम कंप्यूटर विज्ञान की एक बेहद महत्वपूर्ण अवधारणा लैंग्वेज ट्रांसलेट यानी भाषा अनुवादक के बारे में विस्तार से जानेंगे। कंप्यूटर केवल मशीन भाषा समझता है, लेकिन हम प्रोग्रामिंग करते समय उच्च स्तरीय या असेंबली भाषा का उपयोग करते हैं। ऐसे में भाषा अनुवादक सॉफ्टवेयर की भूमिका अहम हो जाती है, जो हमारे लिखे गए कोड को मशीन के समझने लायक भाषा। कंप्यूटर भाषा अनुवादक मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ये तीनों अलग अलग स्तर की भाषाओं को मशीन कोड में बदलने का काम करते हैं। हर एक का अपना महत्व और उपयोग है। आगे के दृश्यों में हम इन तीनों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, ताकि आपको इनकी कार्यप्रणाली और उपयोगिता स्पष्ट रूप से समझ में आ सके। असेंबलर एक विशेष प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम के सोर्स कोड को मशीन या ऑब्जेक्ट कोड में बदलता है। यह मशीन कोड को एक स्थान पर इकट्ठा करता है और उसे कंप्यूटर की मेमोरी में स्थापित कर क्रियान्वयन के लिए तैयार करता है। जब भी कोई प्रोग्रामर असेंबली भाषा में कोड लिखता है, तो उसे मशीन के समझने योग्य भाषा में बदलने के लिए
असेंबलर का मुख्य कार्य है सोर्स कोड को मशीन कोड में बदलना। यह प्रक्रिया बहुत ही सटीक और तेज होती है। जब प्रोग्रामर द्वारा लिखा गया कोड असेंबलर को दिया जाता है तो वह उसे मशीन कोड में अनुवादित करता है और एक स्थान पर इकट्ठा करता है। इसके बाद यह कोड कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर हो जाता है जिससे उसे रन किया जा सके। मान लीजिए आपने एक साधारण असेंबली भाषा में प्रोग्राम लिखा है। जब आप इसे असेंबलर को देते हैं तो वह हर लाइन को मशीन कोड में बदलता है। उदाहरण के लिए मवे भी जैसी लाइन को असेंबलर मशीन कोड में बदल देगा जिसे कंप्यूटर आसानी से समझ सकता है। कंपाइलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में अनुवादित करता है। यह उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम के सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलता है। कंपाइलर की खासियत यह है कि यह प्रोग्राम की सभी गलतियों को एक साथ सूचित करता है जिससे प्रोग्रामर को सुधार करने में आसानी होती है। कंपाइलर जब प्रोग्राम को अनुवादित करता है तो वह पूरे सोर्स कोड को एक बार में ऑब्जेक्ट कोड में बदलता है। यदि कोड में कोई त्रुटि होती है तो कंपाइलर सभी त्रुटियों की सूची एक साथ देता है। जब तक सभी त्रुटियां दूर नहीं हो जाती तब तक प्रोग्राम रन नहीं होता। एक बार जब कोड सही हो जाता है तो कंपाइलर उसे मेमोरी में स्टोर कर देता है। मान लीजिए आपने सी या जावा जैसी भाषा में प्रोग्राम लिखा है। जब आप इसे कंपाइलर को देते हैं तो वह पूरे प्रोग्राम को एक बार में मशीन कोड में बदल देता है। यदि कहीं कोई गलती है तो वह सभी गलतियों की सूची दिखा देता है जिससे आप उन्हें एक साथ सुधार सकते हैं। इंटरप्रेटर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो प्रोग्राम की हर लाइन को एक एक करके मशीन भाषा में अनुवाद करता है और तुरंत उसे रन भी करता है। यदि किसी लाइन में कोई गलती होती है तो इंटरप्रेटर उसी समय उसे इंगित करता है और जब तक गलती ठीक नहीं होती अगली लाइन पर नहीं जाता। इंटरप्रेटर प्रोग्राम की हर लाइन को पढ़ता है, मशीन भाषा में अनुवाद करता है और तुरंत उसे क्रियान्वित करता है। यदि किसी लाइन में त्रुटि है तो इंटरप्रेटर वहीं रुक जाता है और त्रुटि को इंगित करता है। जब तक त्रुटि ठीक नहीं होती वह आगे नहीं बढ़ता। इस प्रक्रिया से प्रोग्रामिंग में तुरंत फीडबैक मिलता है। मान लीजिए आपने पाइथन या विजुअल बेसिक जैसी भाषा में प्रोग्राम लिखा है। जब आप इसे इंटरप्रेटर को देते हैं तो वह हर लाइन को पढ़ता है, अनुवाद करता है और तुरंत रन करता है। यदि किसी लाइन में गलती है तो इंटरप्रेटर वहीं रुककर आपको सूचित करता है। असेंबलर और कंपाइलर दोनों ही अनुवादक हैं लेकिन इनकी कार्यप्रणाली अलग है। असेंबलर केवल असेंबली भाषा को मशीन कोड में बदलता है जबकि कंपाइलर उच्च स्तरीय भाषा को मशीन कोड में बदलता है। कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ अनुवादित करता है, वहीं असेंबलर लाइन बाय लाइन काम करता है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों ही उच्च स्तरीय भाषा को मशीन कोड में बदलते हैं लेकिन कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ अनुवादित करता है जबकि इंटरप्रेटर एक एक लाइन को अनुवादित करता है और तुरंत रन करता है। इंटरप्रेटर में त्रुटि मिलने पर तुरंत फीडबैक मिलता है जबकि कंपाइलर में सभी त्रुटियां एक साथ मिलती हैं। असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर तीनों का अपना महत्व है। असेंबलर असेंबली भाषा के लिए, कंपाइलर उच्च स्तरीय भाषा के लिए और इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन अनुवाद के लिए उपयोगी है। इनकी तुलना करने से हमें समझ आता है कि किस परिस्थिति में कौन सा अनुवादक बेहतर है। प्रोग्रामिंग में दो मुख्य शब्द होते हैं, सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड। सोर्स कोड वह कोड है जिसे प्रोग्रामर लिखता है। ऑब्जेक्ट कोड वह कोड है जिसे अनुवादक मशीन के लिए तैयार करता है। अनुवादक का मुख्य कार्य सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलना है। कई बार एक ही प्रोग्राम में बार बार प्रयोग में आने वाले छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं जिन्हें सब रूटीन प्रोग्राम कहा जाता है। ये प्रोग्राम मुख्य प्रोग्राम के भीतर बार बार कॉल किए जा सकते हैं जिससे कोडिंग आसान और व्यवस्थित हो जाती है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जिसे MS ऑफिस भी कहा जाता है, का पहला संस्करण वर्ष 1990 में जारी किया गया था। यह सॉफ्टवेयर पैकेज वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट जैसे कई उपयोगी टूल्स का संग्रह है जो ऑफिस वर्क को आसान बनाते हैं। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पहला ऐसा सिस्टम था जिसे सी भाषा में लिखा गया था। यह एक शक्तिशाली और स्थिर ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसने कंप्यूटर विज्ञान में क्रांति ला दी। आज भी यूनिक्स कई सर्वर और सिस्टम में उपयोग होता है। लिनक्स एक शक्तिशाली ऑपरेटिंग सिस्टम है जो विंडोज के समान कार्य करता है। यह ओपन सोर्स है और दुनिया भर में कई सर्वर, कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइस में उपयोग होता है। इसकी सुरक्षा और स्थिरता इसे खास बनाती है। विंडोज और लिनक्स दोनों ही मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका मतलब है कि ये एक साथ कई प्रोग्राम्स को रन कर सकते हैं। इससे यूजर को मल्टीटास्किंग की सुविधा मिलती है और सिस्टम की उत्पादकता बढ़ती है। विजुअल बेसिक एक इंटरप्रेटेड भाषा है जिसका अर्थ है कि इसका कोड लाइन बाय लाइन इंटरप्रेटर द्वारा पढ़ा और रन किया जाता है।
ये भाषा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में तेजी और सरलता लाती है। फर्मवेयर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ये तीनों मिलकर कंप्यूटर सिस्टम को बनाते हैं। फर्मवेयर वह सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर में स्थायी रूप से स्थापित होता है, जैसे ROM, PROM, EPROM आदि ये सिस्टम के संचालन के लिए जरूरी होते हैं। फ्रीवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो मुफ्त में उपलब्ध होते हैं, लेकिन इन पर कॉपीराइट लागू होता है। इसका मतलब है कि आप इन्हें फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इनका सोर्स कोड या वितरण सीमित होता है। लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में बार बार दोहराए जाने वाले कार्यों को आसान बनाता है। इससे कोड छोटा और प्रभावी बनता है। फॉर व्हाइल, डुअल जैसी लूपिंग संरचनाएं प्रोग्रामिंग में बहुत उपयोगी हैं। सॉफ्टवेयर के प्रयोग का कानूनी अधिकार सॉफ्टवेयर लाइसेंस के माध्यम से दिया जाता है। इसका मतलब है कि आप सॉफ्टवेयर को तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपके पास उसका लाइसेंस हो। यह सॉफ्टवेयर की सुरक्षा और वैधता सुनिश्चित करता है। सोर्स प्रोग्राम वह कोड है जिसे प्रोग्रामर लिखता है। एक्सिक्यूशन का अर्थ है उस कोड को मशीन द्वारा चलाना। अनुवादक सॉफ्टवेयर पहले सोर्स प्रोग्राम को मशीन कोड में बदलता है, फिर उसे रन करता है। रन और एक्सिक्यूट दोनों का अर्थ है प्रोग्राम को चलाना, लेकिन तकनीकी रूप से एक्सिक्यूट का मतलब है मशीन कोड को प्रोसेसर द्वारा चलाना, जबकि रन आमतौर पर यूजर द्वारा प्रोग्राम शुरू करने के लिए कहा जाता है। प्रोग्रामिंग में एरर यानी गलती होना आम बात है। अनुवादक सॉफ्टवेयर त्रुटि मिलने पर उसे इंगित करता है। करेक्शन के बाद ही प्रोग्राम आगे बढ़ता है। इससे कोडिंग में गुणवत्ता और विश्वसनीयता आती है। हाई लेवल लैंग्वेज वे भाषाएं हैं जो इंसानों के लिए समझना और लिखना आसान होती हैं। सी, जावा, पाइथन जैसी भाषाएं उच्च स्तरीय भाषाएं हैं। इन्हें मशीन कोड में बदलने के लिए ट्रांसलेटर की जरूरत होती है। आज आपने जाना कि कंप्यूटर भाषा, अनुवादक, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर कितने महत्वपूर्ण हैं। इनके बिना प्रोग्रामिंग संभव नहीं है। साथ ही आपने सॉफ्टवेयर से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी सीखे। उम्मीद है अब आपको भाषा अनुवादकों की भूमिका और उनके महत्व की पूरी समझ मिल गई होगी।